दोस्तों, एक कसाई के घर चूहा, कबूतर, मुर्गा और बकरा रहते थे। एक दिन कसाई चूहा पकड़ने के लिए एक चूहादानी ले आया। जब चूहे को यह बात पता चली तो वह भागा भागा कबूतर के पास गया और बोला, बहन मेरी मदद करो, कसाई चूहादानी लाया है, उस चूहेदानी को कहीं दूर फेंक आओ। कबूतर बोली, चूहेदानी से मुझे क्या खतरा, मैं क्यों फेंकूं। अब चूहा मुर्गे के पास गया। मुर्गा हंसकर बोला, ये तो मेरी समस्या नहीं है, तुझे खतरा है, तू जाकर फेंक। बेचारा चूहा दौड़ते हुए बकरे के पास गया। बकरा बोला, चूहेदानी में मैं थोड़ी फंसने वाला, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। निराश होकर चूहा अपने बिल में चला गया। रात को अचानक खट की आवाज आई। कसाई की बीवी को लगा कि चूहा चूहेदानी में फंस गया है। वह चूहेदानी के पास जा रही थी, अचानक उसे सांप ने काट लिया। कसाई अपनी बीवी को वैद्य के पास ले गया। वैद्य बोला, इसे कबूतर का सूप पिलाओगे तो ठीक हो जाएगी। कसाई ने कबूतर का सूप बनाकर अपनी बीवी को पिला दिया। उसकी बीवी ठीक हो गई। कसाई ने अपनी बीवी के ठीक होने की खुशी में मुर्गे को काटा और खा गए। जब पड़ोसी को पता चला कि उनकी पत्नी ठीक हो गई है तो सब पार्टी मांगने घर आए और कसाई ने पार्टी में बकरा बनवा दिया। दोस्तों, यह वही कबूतर, मुर्गा और बकरा थे जो चूहे के मुसीबत के समय में उसका साथ देने के बजाय उसका मजाक उड़ा रहे थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ यही लगता था कि यह सिर्फ चूहे की प्रॉब्लम है, ना कि मेरी। पूरा सुनिए, मजा आएगा। मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। मेरी हड्डी वहाँ टूटी जहाँ हॉस्पिटल बंद था। मुझे जिस एम्बुलेंस में डाला उसका पेट्रोल कम था। मुझे रिक्शे में इसलिए बैठाया क्योंकि उसका किराया कम था। मुझे डॉक्टरों ने उठाया, नर्सों में कहाँ दम था। मुझे जिस बेड पे लेटाया उसके नीचे बम था। मुझे तो बम से उड़ाया, गोली में कहाँ दम था। और मुझे सड़क में दफनाया क्योंकि कब्रिस्तान में फंक्शन था। एक गांव में एक बहुत बड़ा कबूतर घुस आता है। एक आदमी कबूतर को रस्सी से पकड़ लेता है और फिर उसे पिंजरे में बंद कर देता है। कबूतर भूख के मारे रोने लगता है। फिर एक बड़ा मुर्गी गांव में आता है और कबूतर को पिंजरे से बाहर निकालता है और फिर दोनों गांव के लोगों से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन कबूतर फिर भी रोने लगता है क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है। मम्मी मुझे आर्मी बनना है। BTS आर्मी। खुशहाल सी जिंदगी, बेरुख सी हवाओं में कोई गम नहीं है। कहते चलो ना कश्मीर, किसी जन्नत से कम नहीं है। और बस निकल पड़े पूरे परिवार के साथ, पर अनजान थे कि ये जन्नत उनके लिए बन जाएगी। न जाने कब कहां से हैवान आएंगे और उनकी हंसती खेलती जिंदगी उजड़ जाएगी। हाँ, कभी टीवी अखबार में सुना करते बात की कहानियां, पर बेफिजूल कहकर टाल देते थे वो जुबानियां। और बस दिन की हवाओं में कोई शोर नहीं था, पहाड़, नदियां, इतना खूबसूरत स्पर्श जो कहीं और नहीं था। पर अचानक आवाज आई, पलट कर देखा तो नजरों के आगे नजर आई। का कोई धर्म नहीं होता, इस बात को पल भर में नकार दिया। पूछा, तेरा धर्म क्या है बता, जुबान से निकला हिंदू। और बस एक तरफ एक पत्नी का सिंदूर छीना, दूसरी तरफ किसी परिवार का चिराग। कहते जा बता दियो अपने मोदी को, छीन लिया हमने तेरा सुहाग। वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, पर वो दरिंदे रुके नहीं। न जाने क्या दुश्मनी थी उनकी हिंदुओं से जो वो झुके नहीं। कश्मीर देखने गए थे, उनका हर एक परिवार बिगाड़ दिया। एक दो नहीं, पूरे 23